राजस्थान के करीब 15 लाख लोग इस बार कुछ दिनों के भीतर 2 बार त्योहार मनाएंगे। यह सुनकर आपको थोड़ा सा अचरज जरूर होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम अशोक शेरा है और आप राजस्थान का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल द खटक देखना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान की इस बार 7 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने 13 नवंबर की तारीख का ऐलान कर दिया है। और उससे ही कुछ दिन पहले भारत में सबसे प्रमुखता से मनाया जाने वाला त्योहार दीपावली है। तो ऐसे में राजस्थान की 7 विधानसभाओं के करीब 15 लाख लोग जो हैं वो कुछ दिनों के भीतर 2 बार त्योहार मनाने जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बीच आज हम जो बात करने वाले हैं वो राजस्थान की 2 ऐसी विधानसभाओं की बात करेंगे जिस पर चुनाव होने हैं, और इन दोनों सीटों पर राजस्थान की एक तेजी से उभरती राजनीतिक पार्टी ने अपने 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब जो प्रत्याशियों को उन्होंने चुना है उसकी प्रक्रिया है वो अजीबोगरीब है, और यह प्रक्रिया सुनने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि भी हमारे क्षेत्र में भी जब कभी चुनाव हो तो प्रत्याशियों की चुनने की प्रक्रिया यही होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं सलूंबर और 84 विधानसभा की। सलूंबर से जितेश कटारा को बाप पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो 84 से अनिल कटारा को बाप पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब इन दोनों को प्रत्याशी बनाया, उससे पहले इनकी पार्टी द्वारा वहां पर मतदान किए गए, चुनाव किया गया, वोटिंग की गई कि भी ये प्रत्याशी हैं। अब आप जिसको ज्यादा वोट करेंगे उसको जो है बाप पार्टी टिकट देगी। यानी कि लोगों का जो विकल्प का एक हमेशा से समस्या रहती है कि कोई भी बड़े बड़े राजनीतिक दल होते हैं, किसी विधानसभा में 2 ऐसे नाम या 2 ऐसे प्रत्याशी ला करके खड़े कर देते हैं। अब जनता के पास विकल्प नहीं रहता है, उन दोनों में से किसी एक को देना ही पड़ता है। नोटा को इसलिए नहीं देते क्योंकि लोग आजकल समझदार हैं, अपने वोट को खराब नहीं करना चाहते हैं। अब इन दोनों विधानसभाओं पर बाप पार्टी ने जो अपने 2 प्रत्याशी घोषित किए हैं, उसके बाद जो सभी 7 विधानसभाएं हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे, उसको लेकर सोशल मीडिया पर यह चर्चाएं अब तेज हो चुकी है। अब इन दोनों अगर विधानसभाओं की बात करें तो वहां पर बाप पार्टी का अस्तित्व क्या है, क्या वजूद है, वहां पर पार्टी का जो है किस तरीके से लोग पार्टी का समर्थन करते हैं। यही कारण है कि राजकुमार रोत 84 से 1,11,000 वोट लेकर आए और उनका जो सामने प्रतिद्वंदी था उनको 65,000 वोट मिले। अब यही कह रहे हैं कि 84 से राजकुमार रोत की पार्टी से जो अनिल कटारा को टिकट दी गई है वो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और लोगों की पसंद के हैं और जिला परिषद के सदस्य भी हैं। 2020 में वो चुनाव लड़े जिला परिषद सदस्य के और जीते। पार्टी के प्रचारक रहे थे, मीडिया प्रभारी थे और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि 84 जो सीट हैं वो इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पाले में नहीं जाएगी। हालांकि बीते महीनों जो लोकसभा के चुनाव हुए थे तब राजकुमार रोत ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन अब कयास ये थे कि क्या 84 से फिर कांग्रेस और बाप का गठबंधन होगा, तो ऐसा नहीं हुआ है। अब ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी 84 सीट। वहीं बात अगर सलूंबर की जाए तो वहां पर पिछले दिनों हृदय गति रुकने के कारण सलूंबर के विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया था। अब उसी विधानसभा पर बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रत्याशी अभी तक घोषित उन्होंने नहीं किया है, लेकिन बाप पार्टी ने वहां पर अपना प्रत्याशी चूज कर लिया है, जितेश कटारा को। जितेश कटारा पढ़े लिखे हैं, बीएड एलएलबी हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़े थे और काफी संख्या में अच्छे वोट भी लेकर आए थे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ये दोनों विधानसभाएं हैं वहां पर बाप पार्टी ने जो अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उसके बाद से राजस्थान की अन्य तमाम विधानसभाओं पर होने वाले उपचुनावों में पार्टी किस तरीके से अपने प्रत्याशियों की डिमांड करती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे झुंझुनू और खींवसर विधानसभा की कि वहां क्या गणित बैठ रही है, क्या हनुमान बेनीवाल की पार्टी
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने जा रहा है? क्या झुंझुनू में ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को टिकट दी जा रही है? क्या बीजेपी इस बार बबलू चौधरी के बजाय राजेंद्र बांबू पर विश्वास करेगी? क्या कांग्रेस इस बार नया चेहरा खींवसर में लाएगी? बीजेपी वहां पर चौंकाने वाला नाम ला सकती है। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग बात करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।